दर्शन जब अपने पदार्थ मीमांसा की बात करता है तो ये पदार्थ शब्द की बात करता है। पदार्थ, पदार्थ का अभिप्राय है पद और अर्थ। देखिए, पदस्य अर्थ, पद का जो विषय है, पद का मतलब टर्म, जिसको हम हिंदी में शब्द कहते हैं। तो प्रत्येक पद का अपना एक अर्थ होता है, अर्थात जगत की सारे वस्तुओं को आप पदों के द्वारा कह सकते हैं, भाषा के द्वारा कह सकते हैं। और भाषा के द्वारा अगर वस्तुओं को कहना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है, मैंने बताया था 3 बातें। भाषा के द्वारा कहने के लिए क्या आवश्यक है कि आपके ज्ञान का विषय बने, आप थॉट को भाषा में कह सकते हैं, और आपके ज्ञान का विषय बने इसके लिए उसको जगत में होना जरूरी है। भाई, जगत में कोई वस्तु है, उस वस्तु का मुझे ज्ञान होगा, उस वस्तु का जब मुझे ज्ञान होगा उसको भाषा में कह पाएंगे। तो न्याय दर्शन कहता है कि जिसको भाषा में कह पाएंगे वही वास्तव में सत्य है। लेकिन एक शर्त और रख दिया कि भाषा में कह तो पाएंगे लेकिन वह हमारे ज्ञान का विषय भी बनना चाहिए। जैसे मैं आपके मन में आएगा स्काई फ्लावर, आकाश कुसुम, मैं भाषा में तो कह पाता हूं, क्या ये जगत है? क्या नहीं, ये जगत नहीं, क्योंकि ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाता। हमारे ज्ञान का विषय बने, उस ज्ञान को हम कह पाए, ये शर्त, 2 शर्त है। तो 2 शर्त रखिए कि अविधेय, अविधेयत्वम, ज्ञेयत्वम पदार्थ से सामान्य लक्षण इन्होंने कहा। इसीलिए इन्होंने कहा कि जगत को भाषा में कहने के लिए आवश्यक है कि जगत को भाषा में क्यों कह पाते हैं हम? क्योंकि हम विशिष्ट को ही भाषा में कह पाते। और विशिष्ट क्या है? जो विशेषण युक्त है। तो विशेषण युक्त क्या होगा? तो कहा कि इसीलिए जानिए जगत के सारे पदार्थ विशेषण युक्त है, विशिष्ट है, क्योंकि भाषा में कह पाते हैं। भाषा में कह पाते इसलिए विशिष्ट है। विशिष्ट का मतलब उसका स्ट्रक्चर है, विशेषण है, विशेष्य है और संबंध है। इसी को उन्होंने कहा धर्म, धर्मी और संबंध। और इसी को समझाने के लिए जो हमारे महेश चंद्र न्यायरत्न ने कहा कि धर्म क्या है। पहला प्रश्न रखा, धर्म क्या? तो धर्म जो धारण किया जाए, जो रहता है, जो विद्यमान होता है, ये बताएं जो धर्म क्या है, जो धारण किया जाए। धर्म ध्रियते, तिष्ठति, वर्तते, यह स्वधर्म। जो धारण किया जाए, जो रहता है, जो होता है, वो धर्म कहलाता है। फिर आकाशादिकम विना सर्व एव पदार्थाः यत्र कुत्र चित अपि वर्तन्ते इति सर्व एव धर्माः इत्युच्यन्ते। फिर यह इस पे चर्चा हम लोगों ने की थी कि आकाश आदि में उन पदार्थों को गिना है। आप देखेंगे जब द्रव्य को गिनना शुरू करेंगे आप, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इससे आगे आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन। तो आकाशादिकम मतलब आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, और जो परमाणु आकार वाले हैं, पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, तेज के परमाणु और वायु के परमाणु, इनको गिना 9। तो कहा कि 5 परमाणु आकार वाले और 4 विभू आकार वाले जो हैं वह कहीं नहीं रहता, उसको कोई धारण नहीं करता, इसीलिए उसको आप धर्म मत गिनिए, वो धर्म नहीं है। उसके अलावा सभी जो है वो धर्म कहलाते हैं। आकाशादिकम विना सर्व एव पदार्थाः यत्र कुत्र चिदपि वर्तन्ते इति सर्व एव धर्माः इत्युच्यन्ते। यत्र यह वर्तते स तस्य धर्मः, जो जहां रहता है वह उसका धर्म है।
मान लीजिए चश्मा टेबल पर है, चश्मा कहाँ रहता है? टेबल पर रहता है, चश्मा टेबल का धर्म हो गया। मैं कमरे में रहता हूं, मैं कमरे का धर्म हो गया। तो जो जहां रहता है वह उसका धर्म हो गया। यत्र यह वर्तते स तस्य धर्मः, वो उसका धर्म है। अब क्या किया कि धर्म का विभाजन किया दो भागों में। धर्मस्य प्रथमतः द्विविधः जाति उपाधिश्चेति। धर्म के दो भेद किए, जाति और उपाधि। अब जाति क्या है? आप जब न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो 7 पदार्थों की बात की है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य। चौथा पदार्थ सामान्य, और सामान्य का नाम है जाति। तो जाति क्या करती है, क्या पर्पस है उसका? देखिए, आप जब बचपन में एक बार ये समझ जाते हैं, 10 पेन को आपको दिखाता है, ये कलम है, कलम है, कलम है। 10 पेन को जब देख लेते हैं आप, और आप मान लीजिए दिल्ली में है और आप जाते हैं मान लीजिए अमेरिका, वहां किसी पेन को देखते हैं, नए पेन को देखते हैं, पहचान लेते हैं ना ये पेन है। कैसे पहचाना? तो पेन का एक धर्म है। जब आपने एक पेन को देखा, 2 पेन को देखा, तो आपने स्ट्रक्चर अपने माइंड में मैप कर लिया। कलमत्व, कलम और संबंध कुछ है। आपने जो एक आकृति इत्यादि को देख करके माइंड में मेकअप किया कि ये जो है इस तरह का जो है वो पेन होता है। आप दुनिया में कहीं भी जाओगे आप, तो आपको पेन को पहचान लोगे। क्यों? क्योंकि पेन की एक जाति सामान्य। वो सामान्य क्या करती है? वह सामान्य अपनी तरह के सभी वस्तुओं को एक श्रेणी में लाके खड़ा कर देती है। भाई आप सोने का पेन हो, चांदी का पेन हो, कोई पेन हो, आप पहचान लोगे। क्यों? क्योंकि आपने जाति को पहचान लिया। और पेन जाति को जब पहचान लिया तो आप अलग अलग तरह के किसी भी तरह का, कहीं का भी पेन हो, अरुणाचल प्रदेश का पेन हो या मेघालय का पेन हो या अमेरिका का पेन हो या इंग्लैंड का पेन हो, आप पेन को पहचान लोगे। किसी भी कलर का पेन हो, ब्लू हो, पिंक हो, रेड हो, ग्रीन हो, पहचान लोगे। क्यों? क्योंकि आपने पेन में रहने वाली जो जाति है वो एक ही होती है, उसको पहचान लिया। कहता है उसे वही करा, ये न परस्परम विभिन्न रूपाणाम अपि एक जातीय द्रव्यानाम एक श्रेण्याम अंतर्भावो भवति सधर्मो जाति। जो जिसके द्वारा परस्पर भिन्न भिन्न रूप वाली एक जातीय श्रेणी में अंतर्भाव किया जाता है, वो धर्म जाति। भिन्न भिन्न तरह के पेन को जब एक कैटेगरी में ला खड़ा करता है तो वो जो है जाति के कारण हो पाता है। जैसे उदाहरण दे रहा है, विभिन्न देशी या मनुष्य विभिन्न आकार रूप स्वभावापि एक या मनुष्यत्व जात्या एक श्रेण्याम अंतर्भाविता। जैसे आप कहीं के भी मनुष्य हो, किसी रंग का हो, किसी धर्म का हो, कैसा भी हो, आप पहचान लेते हैं कि मनुष्य है। क्यों? क्योंकि मनुष्य में रहने वाली जो मनुष्यत्व है उसके द्वारा दुनिया के सभी मनुष्यों को एक श्रेणी में लाके खड़ा किया जा सकता है। जातिश्च सामान्यम नाम कनादुक्त चतुर्था पदार्थ है। और जाति का ही जो है दूसरा नाम सामान्य है, जो जाति का दूसरा नाम सामान्य है जो कनाद के द्वारा कहा गया है, ऐसा कहते हैं। अब धर्म के दो भेद किए थे, जाति और उपाधि। उपाधि क्या? उपाधि का लक्षण समझिए, जो जाति नहीं हो पाती, जो जाति नहीं है लेकिन धर्म है, वो उपाधि। और उस उपाधि के भी दो भेद करते हैं। उपाधि रपि पुनः सखंड अखंडोपाधिश्चेति द्विविधः। और उस उपाधि के भी दो भेद है, सखंड और अखंड। खंडेन सह वर्तते इति सखंडः।
खंड के साथ, अलग अलग खंडों के साथ जिसको हम विभक्त कर सकते हैं, वह सखंड है। जैसे अंशतो विभक्तुम शक्यते सखंडोपाधि धर्म इति यावत्, यथा पशुत्वम लोमलांगूलवत्वम ततश्च तस्य लोमलांगूलादयः अंशाः बहवो वर्तन्ते इति द्रव्य रूपम पशुत्वम धर्मः सखंडोपाधे। लोम लांगुल इत्यादि जो है, लोम लांगुल इत्यादि के द्वारा हम, लोम लांगुल इत्यादि के माध्यम से हम पशुत्व को जानते हैं, पशुता को जानते हैं। और पशुता धर्म कहाँ है? पशु में है। तो जो पशु है, पशु धर्म, पशुत्व धर्म जो है, इस पशुत्व धर्म को हम द्रव्य रूपी जो लोम लांगुल से व्याख्या करते हैं, और वह पशु में है, इसीलिए सखंडोपाधि। इसी प्रकार से मैं किसी को बोलता हूँ रूपवान पुरुष है, रूप वाला पुरुष है। अब रूपवान पुरुष जब मैं कहता हूं, रूप गुण है, जो गुणी पुरुष में रहता है। लेकिन रूप को जानने के लिए मुझे रूप में रहने वाली जाति जो रूपत्व है उसको जानना पड़ेगा। रूप का मतलब रूपत्व, विशिष्ट रूप है। तो इसके दो अंश हो गए, देखा मैंने, जाति और गुण, गुण में रहने वाली जाति। तो पुरुष में जो रहने वाला रूप है उसके दो अंश है, रूपत्व और रूप। यहाँ इसके भी दो भेद हो गए, दो भाग हो गए। ये भी सखंडोपाधि के उदाहरण है। डिटेल में इसको पढ़ चुके हम, इसलिए मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूं। यस्य अंश विशेषो नास्ति मनुष्यत्व द्रव्यत्व जातिवत् यस्तु अंशतः विभक्तुम न शक्यते अंश रहितत्वमेव यस्य स्वरूपम अंगीक्रियते स अखंडोपाधि। जैसे हमने देखा कि जाति के भेद नहीं किए जा सकते, जाति को खंड खंड नहीं किया जा सकता। मनुष्यत्व जाति है, इसको अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते, क्योंकि मनुष्यत्व जाति है। उसी प्रकार से अखंडोपाधि को हम खंडों में नहीं बांट सकते। जैसे भावत्व, भावत्व कहाँ रहता है? भाव में। भाव में रहने वाले धर्म को भावत्व कहते हैं। भावत्व जाति नहीं, लेकिन धर्म तो है, ये उपाधि। तो भावत्व अखंडोपाधि है। क्यों? क्योंकि भावत्व को हम खंडों में विभक्त नहीं कर सकते। भावत्व जाति क्यों नहीं है? क्योंकि भावत्व अगर जाति होता तो कई सारे पदार्थों को होना चाहिए, लेकिन भावत्व का मतलब क्या है? अभाव विरोधी कोई धर्म। इसीलिए हम भावत्व को जो है हम गिनेंगे इसमें उपाधि में, और अखंड उपाधि में गिनेंगे, क्योंकि भावत्व के भेद नहीं किए जा सकते। जाते अपि अंश विभागो नास्ति, जाति का भी जैसे खंडोपाधि का विभाग नहीं कर सकते, ऐसे जाति के विभाग संभव नहीं है। लेकिन अंतर है क्या? तो जाति जो है वो समवाय संबंध से रहता है, लेकिन अखंडोपाधि जो है वह स्वरूप संबंध से अपने धर्मी में रहता है। जाति अपने धर्मी में, जाति अपने आधार में, जाति अपने लोकस में समवाय संबंध से रहता है, लेकिन जो है ये अखंडोपाधि जो है वह रहता है स्वरूप संबंध से। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि जब किसी वस्तु का को मैंने कहा, तो मैंने कहा किसी वस्तु को जब मैं कहता हूं तो मैंने कहा कि कलम, कलम शब्द बोला तो आपको लगा कलमत्व विशिष्ट कलम। अब आपके मन में आएगा मैं जब कलम बोला तो कलमत्व विशिष्ट कलम हुआ, तो कलमत्व का ज्ञान भी तो होना चाहिए किसी विशेषण के माध्यम से। बड़ी समस्या आ जाएगी। मैं बोलूंगा कलम, मैं बोलूंगा घटा, तो घटा का मतलब हो गया घट, घटत्व विशिष्ट, लेकिन घटत्व का ज्ञान भी तो होना चाहिए। घटत्व विशिष्ट का जी नहीं। हम शब्द के माध्यम से बोलेंगे, जो शब्द के माध्यम से जो मुझे ज्ञान होगा, शब्द के माध्यम से जो मैं उच्चारण करूंगा, उस पर ध्यान देना है। केवल उसके विशेषण से युक्त का मुझे ज्ञान होगा। जैसे मैं घट बोल रहा हूं तो घटत्व विशिष्ट घट। अब मुझे यहां घटत्व का ज्ञान उसके विशेषण के माध्यम से नहीं होगा। कहता जाते है अखंडोपाधेश्च प्रतीतो अनुल्लेखे निरवच्छिन्ना
प्रतीति ही भवति। और जब भी मैं बोलता हूँ किसी वस्तु का नाम तो धर्म के साथ मुझे ज्ञान होता है, लेकिन अगर वो धर्म जाति हो या अखंडोपाधि हो तो मुझे उसके विशेषण के बाद दूसरे विशेषण की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे पटो भाव इति प्रतीतो, पटो भाव जब मैं कह रहा हूं तो पट का विशेषण क्या है? पटत्व, और भाव का है भावत्व। इतने का ही मुझे ज्ञान होगा, पटत्व विशिष्ट पट, भावत्व विशिष्ट भाव, बस। इससे ऊपर मुझे जाने की आवश्यकता नहीं। तो पटो भाव इति प्रतीतो पटत्वम जाति भावत्वम अखंडोपाधिश्च पट पदार्थ भाव पदार्थांतर भावेन एव प्रतीयते न तो शब्देन ते उल्लिखिते इति न तयोः प्रतीतौ अत्र सविशेषणं भानम किटु पटत्वांसे भावत्वांसे च विशेषण भाव रहितत्वमेव निरवच्छिन्नं भानम जायते। जब मैं कहा पटो भाव, तो पट का विशेषण क्या हो गया? पटत्व। भाव का क्या हुआ? भावत्व। मुझे इतने का ही ज्ञान हो, पटत्व विशिष्ट पट, भावत्व विशिष्ट भाव। अब मुझे पटत्व के विशेषण की आवश्यकता नहीं है, भावत्व की विशेषण की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे शब्दों में नहीं कहा, शब्द के द्वारा उल्लेख नहीं। बस इतना ध्यान रखना। भाषा लैंग्वेज के थ्रू में जाना है ना रियलिटी में, तो भाषा में जिसका उल्लेख है उसी के विशेषण के साथ मुझे ज्ञान हो जाएगा, उससे आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। यही बात कह रहे हैं। इसके बाद हाँ, इसके बाद संबंध की हम लोगों ने बात की थी। संबंध क्या है? तो कहा संबंध सन्निकर्ष। संबंध सन्निकर्ष सच विभिन्नयोः वस्तुनोः विशेषण विशेष्य भाव प्रयोजक। संबंध सन्निकर्ष है और वो क्या करता है? विशेषण और विशेष्य के भाव का प्रयोजक होता है। मैंने बताया कि जब भी आपको ज्ञान होगा, जब भाषा में कहेंगे तो विशिष्ट पदार्थ को कह पाएंगे। विशिष्ट पदार्थ का मतलब उसमें एक विशेषण होगा और एक विशेषण होगा। लेकिन अगर संबंध न हो तो हम यह नहीं समझ पाएंगे कि विशेषण कौन है और विशिष्ट कौन है। तो संबंध का काम क्या है? संबंध आपको स्पष्ट करता है, आपको बताता है कि विशेषण कौन है और विशिष्ट विशेष्य कौन है। जैसे दंडी पुरुष, दंडी पुरुष जब मैं कहता हूं तो यह संयोग ही है जो आपको यह बताता है कि दंड विशेषण है और दंडी जो पुरुष है वो विशेष्य है। यथा दंडी पुरुष इति विशेषण विशेष्य भाव प्रयोजक संयोग संबंध। संयोग संबंध ही है जो आपको ये बताता है कि दंड जो है विशेषण है और पुरुष जो है वह विशिष्ट है। दंड पुरुषयो अंतरा संयोगम बिना दंडी पुरुष इति विशेषण विशेष भाव प्रतीति ही न स्यात्। यदि संयोग न हो तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन विशेषण है और कौन विशेष्य है। संबंधस्य द्विविधः साक्षात परंपरा भेदात्। संबंध दो प्रकार के हैं, साक्षात और परंपरा। साक्षात क्या है? बिना किसी अन्य संबंध की अपेक्षा किए हुए, बिना किसी अन्य संबंध के की अपेक्षा किए हुए जब दो वस्तुओं के बीच के संबंध को देखा जा सकता है तो वह संबंध साक्षात संबंध है। और उसके तीन भेद किए गए, समवाय, संयोग और स्वरूप। रूपवान पुरुष पात्रे जलमस्ति गृहे पटो नास्ति। पुरुष में रूप रहता है, समवाय संबंध से रहता है। पात्र में जल है, संयोग संबंध से रहता है। और घर में पटा भाव, गृह पटा भाव, ये स्वरूप संबंध से रहता है। तीन उदाहरण के माध्यम से बताया कि साक्षात संबंध के तीन भेद हैं। इसके बारे में डिटेल चर्चा हम लोगों ने की हुई। फिर कहता है समवाय क्या है? तो कहा समवायश्च षष्ठ पदार्थतया कणादेन उक्तः नित्य संबंध। समवाय छठा पदार्थ है जिसको कनाद ने पदार्थों में गिना है नित्य संबंध के रूप में। रूपवान ब्राह्मणो वयम चलति,
यहाँ जो ब्राह्मणत्व जाति है, जो रूप गुण है और चलन क्रिया है, यह तीनों ब्राह्मण में रहते हैं। और ये ब्राह्मण में तब कब तक रहते हैं? यावद आधारम यावद आधेयम वा समवाय तिष्ठति इति। जब तक आधार और आधेय बने रहेंगे, आधार और आधेय में जब तक एक का नाश नहीं होगा तब तक समवाय बना रहेगा। जैसे एक का नाश हो गया, समवाय का नाश हो जाए। समवायस्येव अयुत सिद्ध संबंध इति नामांतरम। समवाय का ही एक नाम अयुत संबंध है। लेकिन संयोग संबंध में क्या होता है कि आधार और आधेय अलग अलग भी हो जाएं, संयोग का नाश भी हो जाए तो भी आधार और आधेय बने रहेंगे। ऐसा रहता है संयोग समवाय मंत्र। संयोगश्च कनादुक्त गुण विशेष। समवाय को पदार्थों में गिना गया है, छठा पदार्थ गिना गया है, लेकिन संयोग जो है गुण विशेष है। अभावादेह संबंध स्वरूप संबंध, और अभाव आदि अपने अधिकरण में अपने लोकस में जिस संबंध से रहते हैं स्वरूप संबंध है। तो भूतले पटो नास्ति इत्यादौ भूतले पटाभावस्य स्वरूप संबंध प्रतीयते। भूतल में पटाभाव का जो संबंध है स्वरूप संबंध है, ऐसा बता रहे हैं। स्वरूप संबंधस्यैव विशेषणता इति नामांतरम। स्वरूप संबंध का ही एक नाम विशेषणता है। यह भी चर्चा हम लोगों ने डिटेल में किया था। अब है, हमने साक्षात संबंध पढ़ लिया, परंपरा संबंध। संबंधांतर घटित संबंध परंपरा संबंध। जिस संबंध की व्याख्या करने के लिए मुझे किसी अन्य संबंध की आवश्यकता पड़े, वह संबंध जो है परंपरा संबंध। जैसे यथा स्व समवायी समवेतत्व रूपेण सामानाधिकरण्य नामकेन परंपरा संबंधेन पटे तंतो अपि रूपम अस्ति। भाई, जो तंतु का रूप है पट से संबंधित है। कैसे? तो क्या परंपरा संबंध से। कैसे? तो तंतु रूप तंतु से संबंधित है और तंतु पट से। तो तंतु रूप पट से संबंधित है, लेकिन थ्रू तंतु। तो तंतु रूप का पट के साथ संबंध को जानने के लिए मुझे यह जानना पड़ेगा कि तंतु रूप का संबंध तंतु से क्या है और तंतु का पट के साथ क्या है। तो इन दो संबंधों के सहायता से मैं जान पाऊंगा कि तंतु रूप और पट के बीच का संबंध क्या है। इसीलिए कहा संबंधांतर घटित संबंध परंपरा संबंध। हाँ, इसी प्रकार से हमने देखा था एवं दंड कमंडलू धारिणी पुरुषे गृहे तिष्ठति। दंड कमंडल वाला कोई व्यक्ति है जो घर में। अब दंड कमंडल व्यक्ति के हाथ, पुरुष के हाथ में है और पुरुष घर में है। तो अब अगर मुझे घर से दंड कमंडल के बीच का संबंध जानना है, कैसे जानेंगे? तो मुझे घर और दंड कमंडल के बीच में अगर संबंध जानना है तो मुझे घर और पुरुष के बीच का संबंध को जानना पड़ेगा, पुरुष और दंड कमंडल के बीच के संबंध को जानना पड़ेगा। इन दोनों के संबंध की सहायता से मैं घर और दंड कमंडल के बीच के संबंध को जान पाऊंगा। इसीलिए यह जो है परंपरा संबंध है। ये हम लोग चर्चा कर चुके थे। फिर कहा था, इसके बारे में नियम बताया था कि संयोग और समवाय की सहायता से आप अनेकों, सैकड़ों, असंख्य, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्वरूप आप ये जो है परंपरा संबंध बना सकते हैं। समवायादि साक्षात संबंधवत परंपरा संबंधो न नियत संख्यकः नापि नियत परिमाण। आप कितने भी पदार्थों के बीच में बना सकते हैं, कितना लंबा भी बना सकते हैं। यथेच्छम यथेच्छम संबंधी संबंधादिकम आदाय दीर्घ दीर्घतर दीर्घतमा असंख्या एव ते कल्पितुम शक्यते। अब कितना कितना असंख्य बना सकते हैं। सर्वतो असंश्लिष्टौ अपि पदार्थो परंपरा संबंधेन संबंध। भाई, कितना भी दूरी पे कोई है, पास नहीं भी है, लेकिन परंपरा संबंध से वो आपस में जुड़ा हुआ है। जो दूरी है वो कोई संबंधों के बीच में प्रतिबंधक नहीं है। जैसे प्रत्येक भारत के लोग अमेरिका से संबंधित है और प्रत्येक अमेरिका के लोग
सॉरी, प्रत्येक भारतवर्ष के लोग इंग्लैंड से जुड़े हुए हैं और इंग्लैंड के लोग जो है भारतवर्ष से जुड़े हुए हैं, ये हम लोगों ने देखा था। यहां तक हम लोगों ने देखा था और यही हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद जो है कैसे शुरू करना है, तो मैंने बताया था कि अनुयोगी और प्रतियोगी की पहचान कीजिए, और जहां से शुरुआत करते हैं वहां स्व लगाएंगे, और जहां टर्मिनेट करते हैं, जहां अंत करते हैं, वो प्रतियोगी अनुयोगी होता है, और अनुयोगी में रहने वाला धर्म जो संबंध होता है उसको ऐड कर देंगे तो संबंध बन जाएगा। इसके बाद दो भेद मैंने और बताए थे आपको। ये तो साक्षात परंपरा था, इसके बाद दो और भेद थे, वृत्ति नियामक और वृत्ति अनियामक। वृत्ति नियामक क्या था कि ऐसे दो वस्तुओं के बीच का संबंध, मैं कहूं एक्स इन वाई, एक्स ऑन वाई, जिसमें आपको ये ज्ञान हो जाए कि आधार कौन है और आधेय कौन, आश्रय कौन है और आश्रयी कौन। ऐसा जो ज्ञान हो जाए, इनके दो के बीच के संबंध वृत्ति नियामक है, और जब ऐसा ज्ञान न हो तो वृत्ति अनियामक है। यहां तक हम लोगों ने अभी तक बात की हुई है। जो आगे हमें पढ़ना है, वृत्ति अनियामक पढ़ना है। कल मैं आशा करता हूँ कल लैपटॉप ठीक हो जाएगा। कल से हम लोग 6:30 बजे मिलेंगे। कल 6:30 बजे 6:30 मिलेंगे हम, ठीक है? स्पष्ट है यहां तक? कोई दिक्कत? यहां तक स्पष्ट है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हम लोगों ने वृत्ति नियामक और वृत्ति अनियामक, यहां तक बात हम लोगों ने किया था। वृत्ति नियामक का बात हम लोग कर चुके थे, वृत्ति अनियामक का बात करना है। और कल 6:30 6:30 में हम लोग मिलेंगे। कल तक लैपटॉप मेरा ठीक हो जाएगा, मैं आशा करता हूँ। तो कल 6:30 में मैं आपको जानकारी दे दूंगा, सूचना दे दूंगा मैं। कल 6:30 में मिलेंगे हम लोग। आज हम लोगों ने पुनरावृत्ति की, एक बार इसको दोबारा आप लोग पढ़िएगा। मुझे लगता है कि चूंकि ये सब जितना भी हम प्रयोग कर रहे पढ़ रहे हैं, इस सिद्धांत का उपयोग करेंगे हम लोग, उपयोग करके हम लोग भाषा डेवलप करेंगे, लैंग्वेज का यूज करेंगे। अभी देखेंगे हम लोग 2-4 दिन में शुरू कर देंगे नब्बनिया भाषा में लिखना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और असुविधा के लिए खेद है, लेकिन क्या करूं। कल मिलते हैं। ठीक है।